एपिसोड की शुरुआत में जीहून और जेवॉन जब साथ में बीच के लिए जा रहे थे, जेवॉन का उदास चेहरा देखकर जीहून उससे पूछता है, क्या हुआ? हम ऐसे अचानक जा रहे हैं, मैंने कोई प्रिपरेशन भी नहीं की थी। तो जीवॉन उससे कहता है, कोई बात नहीं, हम वहाँ जाकर ज़रूरी सामान खरीद लेंगे। वो दोनों सेओल सिटी से बाहर आ चुके थे, वो दोनों हाईवे पर थे। जीहून कहता है, क्यों ना इस फ्रेश मॉर्निंग में थोड़ी ताज़ी हवा ली जाए। तो जेवॉन उससे कहता है, हम हाईवे पर हैं, मैं तो बस यहाँ कार का धुआं स्मेल कर पा रहा हूँ। जीहून कहता है, कम से कम हम सियोल सिटी में तो नहीं हैं। अब जीवॉन उससे कहता है, मैं ज़रा रेस्ट रूम होकर आता हूँ, तुम यहीं मेरा इंतज़ार करो। इस बीच जीहून पास ही की एक शॉप पर चला जाता है। शॉप ओनर उसे देखकर कहता है, क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने आए हो? जीहून उसे हाँ कर देता है। तो शॉप ओनर कहता है, चलो मेरी तरफ से ये टेप रख लो, इसमें काफ़ी लाइट सॉन्ग्स हैं जो मूड बनाने के लिए बहुत अच्छे हैं। जीहून कहता है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो वो शॉप ओनर कहता है, मैं कह रहा हूँ ना, मेरी तरफ से रख लो, तुम क्यूट लड़के हो, इसलिए मैं तुम्हें फ्री में दे रहा हूँ। जीहून ने ले लेता है। जीहून ने थैंक्स बोलकर शॉप से बाहर आता है। अब वो और जेवॉन अपने लिए कुछ खाने को लेते हैं। वो दोनों एक जगह बैठकर खा ही रहे थे। जीहून कहता है, कितनी फ़नी बात है ना, पहले हम जब भी रेस्ट शॉप्स पर रुका करते थे तो वहाँ अक्सर उडॉन ही मिलता था, पर अब वो लोग सॉसेज देने लगे हैं। जीहून नोटिस करता है कि जेवॉन अभी भी काफ़ी परेशान दिख रहा था। जीहून उससे पूछता है, क्या कुछ बुरा हुआ है? जीवॉन कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है? तो जीहून कहता है, क्योंकि मैं फेस रीडिंग में काफ़ी अच्छा हूँ। जीवॉन उससे कहता है, जो लोग फेस रीडिंग में अच्छे होते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछते। जीहून कहता है, मैं अभी रेस्ट रूम होकर आता हूँ। इस बार जेवॉन उसी शॉप में जाता है। वो शॉप ओनर पूछता है, क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ आए हो? तो जेवॉन कहता है, नहीं, अपने बॉयफ्रेंड के साथ आया हूँ। वो शॉप ओनर कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें अपने साथ फायरवर्क्स लेकर जाने चाहिए। बीच पर जब तुम दोनों साथ मिलकर फायरवर्क्स देखोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। जीवॉन कहता है, लेकिन बीच पर फायरवर्क्स का यूज़ करना इलीगल है ना? तो शॉप ओनर कहता है, इसीलिए तो बीच पर फायरवर्क्स की कोई शॉप नहीं है, यहीं से सब लेकर जाते हैं। तुम ये फायरवर्क्स मेरी तरफ से रख लो, बिल्कुल फ्री में, क्योंकि तुम हैंडसम हो। जीवॉन उन फायरवर्क्स को लेकर पहुंच जाता है। जीहू कहता है, ये क्या है? जीवॉन कहता है, एक रैंडम गाय ने मुझे ये दिया है। जीहू कहता है, मुझे भी एक रैंडम गाय ने कुछ म्यूजिक टेप्स दिए हैं, क्यों ना हम इन्हें ट्राई करें। जीहू उन म्यूजिक को कार में प्ले करता है, पर वो म्यूजिक उन दोनों को पसंद नहीं आता। जीवॉन कहता है, ये क्या है? जीहू कहता है, पता नहीं, उसी ने कहा था कि इसमें सॉफ्ट सॉन्ग्स होंगे। अब वो दोनों बीच पर पहुंच जाते हैं। जीहू उससे पूछता है, जीवॉन सनबे, आपके तो काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं ना, फिर आप मेरे साथ ही क्यों बीच पर आना चाहते थे? जीवॉन उसका कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। जीवॉन बीच पर बैठा हुआ था। वो जीहू को भी वहाँ बैठने के लिए कहता है। तो जीहू कहता है, अगर मैं बैठा तो मेरे कपड़ों पर रेत लग जाएगी और मुझे पूरे दिन इचिंग होगी। जीवॉन कहता है, कोई बात नहीं, वहाँ एक मशीन है जिससे तुम रेत को हटा सकते हो। जीहू उसके पास वहीं बैठ जाता है। जीहू जीवॉन से पूछता है, अब तो आप खुश हो ना, अब आप यहाँ बीच पर हो? जीवॉन कहता है, हाँ, बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों ओशन के पास बैठकर इतना अच्छा लगता है। जीहून कहता है, मेरी कुछ पुरानी यादें जुड़ी हैं तो मुझे थोड़ा डर लगता है। जीवन उससे पूछता है। तो जीहून कहता है, जब मैं एलिमेंट्री स्कूल में था मैं एक बॉय स्काउट था, पर जुनपियो ने ज़बरदस्ती मुझे सी कैडेट्स ज्वाइन करने के लिए कहा। उसके कहने पर मैंने सी कैडेट्स ज्वाइन कर लिया, पर एक दिन दूसरे स्कूल के बच्चों ने मुझे ओशन में ऑलमोस्ट डुबा ही दिया था। तब से मुझे बहुत डर लगता है। जीवन कहता है, बॉय स्काउट हो, गर्ल स्काउट हो या सी कैडेट्स हो, हर किसी को इस तरीके के प्लेसेस पर ट्रॉमा होता ही है। फिर भी उन लोगों के पेरेंट्स इतने ईगर क्यों होते हैं अपने बच्चों को इस तरीके के स्काउट्स में भेजने के लिए? जीहून पूछता है, क्या आपको भी किसी चीज़ से ट्रॉमा है? जीवॉन कहता है, हाँ, मुझे दूसरे बच्चों के साथ सोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जीहून कहता है, ये भी कोई ट्रॉमा हुआ? ये वाटर टॉर्चर के सामने तो कुछ भी नहीं है। वैसे क्या आप आज सर्फिंग नहीं करना चाहेंगे? जीवॉन कहता है, आज के दिन हम रेस्ट करते हैं। जीहून कहता है, आज के दिन मतलब आज रात को हम यहीं रुकने वाले हैं क्या? जीवन कहता है, ऑफ कोर्स, हम इतनी दूर तक आए हैं तो क्या बस एक दिन की ही ट्रिप रखेंगे? वो दोनों घूमना शुरू करते हैं। जीवन जीहू से पूछता है, तो तुम्हारे और एरी के बीच सब कुछ कैसा चल रहा है? जीहू कहता है, मैं और एरी बस फ्रेंड्स हैं। तो जीवन कहता है, वैसे उस रात तुम्हें एरी को घर छोड़ने के लिए जाना चाहिए था, तुम मुझे घर छोड़ने के लिए क्यों आए? तो जीहू कहता है, एरी को इस तरीके से ट्रीट किए जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैंने बताया ना कि हम दोनों बस फ्रेंड्स हैं। जीहू अब एक बार फिर उससे पूछता है, आप मेरे साथ बीच पर क्यों आना चाहते थे? आपके तो इतने सारे फ्रेंड्स हैं ना। जीवन कहता है, मैं तुम्हारे साथ इसलिए आना चाहता था क्योंकि तुम मुझे ठीक से नहीं जानते।
मैं तुम्हारे आसपास बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ क्योंकि तुम मेरे पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानते। जीहू से अचानक जेवॉन बुलाता है तो जेवॉन पूछता है क्या हुआ। जीहू कहता है कुछ नहीं, मुझे बस आपका नाम लेने का मन कर रहा था। जेवॉन कहता है तुम्हारा दिमाग सच में बहुत चलता है, एक सेकंड के लिए मैं फूल ही बन गया। जीहू कहता है हाँ, अब हम एक दूसरे को जानना शुरू कर रहे हैं ना। जेवॉन कहता है पर तुम एक फ्रेशमैन हो तो तुम्हारे लिए सब कुछ एक शुरुआत ही होगी, जैसे कि तुम्हारी वो वाटर टॉर्चर वाली स्टोरी। साफ पता चलता है कि तुम्हारी लाइफ में ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिनकी तुम्हें चिंता करनी पड़े, क्योंकि तुम बहुत प्योर हो जीहू। तभी जीहू कहता है लगता है आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है जेवॉन सन पे। जेवॉन अगेन उसका कोई जवाब नहीं देता। अब जीहू उसकी फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करने लगता है और उससे कहता है मैं आपकी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ लेता हूँ और सोशल मीडियाज़ पर डालूंगा। मैंने एरी से फ़ोटो क्लिक करना सीख लिया है। हाइकिंग की काफ़ी सारी फ़ोटोग्राफ्स लेने के बाद वो दोनों रात के वक्त बीच पर पहुँचते हैं। जीवॉन काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था। जीहू कहता है लगता है आज आपने कुछ ज़्यादा ही हाइकिंग कर ली। आपको मुझे भी बताना चाहिए था कि हम हाइकिंग के लिए जाने वाले हैं, आपने मुझे बीच का कहा था। मैंने पूरे दिन शूज़ पहने रखे। जीवॉन कहता है मैं तो अपने शूज़ निकाल कर गया था। रात के समय दोनों बीच के पास बैठे थे। जीहू कहता है जब हमारे पास ये चेयर्स थी तो फिर हम पहले बीच पर क्यों बैठे थे। जीवॉन कहता है सही क्वेश्चन पूछा तुमने, तुम सच में काफ़ी क्लेवर हो। जीहू कहता है क्या आज रात को हम सच में यहाँ रुक रहे हैं। जीवॉन कहता है क्यों, तुम सियोल वापस जाना चाहते हो क्या। तो जीहू कहता है पर मैं अपने साथ कुछ भी नहीं लाया। जीवॉन कहता है तुमने मुझसे कहा था ना कि अगर मैं बुरे समय से गुजर रहा हूँ तो मैं तुम्हें कांटेक्ट करूँ, इसलिए मैंने तुम्हें कांटेक्ट किया। जीहू कहता है ठीक है, पर आप बीच पर क्यों आना चाहते थे। तो जीवॉन कहता है क्या तुमने अपनी लाइफ में कभी किसी की डेथ देखी है। जीहू कहता है नहीं, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी जिंदा हैं। जीवॉन कहता है मैंने देखी है, मेरा एक छोटा भाई हुआ करता था। आज अगर वो जिंदा होता तो वो तुम्हारी ही एज का होता। जब मैं हाई स्कूल में था तो मेरे भाई की डेथ हो गई मेरी आंखों के सामने। जीहू ये सुनकर कहता है आई एम सॉरी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपसे क्या बात करूं। जीवॉन कहता है अक्सर जब लोग इस तरीके की कुछ बातें सुनते हैं तो वो क्यूरियस हो जाते हैं जानने के लिए कि आखिरकार डेथ कैसे हुई होगी। जीहू कहता है पर मैं आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहता, आपके लिए वो सारी मेमोरीज पेनफुल भी हो सकती है ना। जीवॉन कहता है हाँ, पर अगर तुम नहीं पूछोगे तो मुझे ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होगा। जीहू कहता है ठीक है, तो आपके छोटे भाई के साथ क्या हुआ था। जीवॉन कुछ सोचने के बाद कहता है शायद मैं इस बारे में बात नहीं कर पाऊँगा, तुमने सही कहा था। जीहू कहता है इतना समय बीत चुका है पर आज भी आपके लिए वो सब कुछ पेनफुल है ना। जीवॉन कहता है जीहू ओरिजिनली मैं फ़ोटोग्राफी मेजर में प्रिपरेशन कर रहा था, मेरे पेरेंट्स को इस बारे में पता भी नहीं था। मैं एक फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहता था। मेरे भाई ने मुझे बर्थडे पर एक कैमरा गिफ्ट किया था, वो उसकी तरफ से लास्ट गिफ्ट था मेरे पास, और कल वो भी टूट गया। जीवॉन को इतना परेशान देखकर जीहू कहता है मैं अभी आता हूँ, और वो कार में रखे फायरवर्क्स लेकर आता है। वो दोनों साथ मिलकर क्रैकर्स फोड़ते हैं। अब जीवॉन को काफ़ी बेटर फील हो रहा था। वो जीहू से कहता है ये तुम्हारा पहली बार है ना जो तुम इस तरह बीच पर सो रहे हो। जीहू कहता है क्या हम कहीं अंदर नहीं सो सकते, बीच पर सोना ज़रूरी है। तो जीवॉन कहता है बाहर सोने का मज़ा ही अलग है। जीहू कहता है पर मुझे बहुत जल्दी ठंड लगती है। जीवॉन कहता है चिंता मत करो, मेरा स्लीपिंग बैग बहुत वार्म है। रात के वक्त जीहू को जब ठंड लगने लगती है तो वो जीवॉन की तरफ फेस कर लेता है। जीवॉन भी उसे अपने इतने नज़दीक देखकर उसे हक करके सो जाता है। अगली सुबह जब जीहू की आँख खुलती है तो जीवॉन ऑलरेडी जागा हुआ था। जीहू उसे गुड मॉर्निंग विश करता है तो जीवॉन कहता है लास्ट नाइट तुम्हें कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही थी, ये कॉफ़ी पी लो, तुम्हें अच्छा फील होगा, शायद तुम कोल्ड से कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हो। जीहू कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। तो जीवॉन कहता है जीहू जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे तुम अब वैसे बिल्कुल नहीं हो, तुम बिल्कुल बदल चुके हो। पहले जो जीहू था वो कभी भी बिना किसी प्लान के बीच पर नहीं आता और आउटडोर में तो कभी नहीं सोता। जीहू कहता है आप भी बदल चुके हैं। शुरुआत में आपको देखकर लगता था कि आप बहुत स्ट्रांग हैं और कभी कमज़ोर नहीं पड़ सकते। जीवॉन कहता है ऐसा मैं सिर्फ तुम्हारे सामने हूँ। जीहू कहता है तो मुझे भी ये करेज सिर्फ आपके साथ होने पर ही मिला है। जीवॉन मुस्कुराने लगता है और उससे कहता है अब तुम्हें भूख लगी होगी, कुछ खा लो। उसके बाद दोनों सर्फिंग के लिए निकल जाते हैं और बहुत मज़े करते हैं। दोनों एक दूसरे पर पानी मारते रहते हैं। अचानक जीवॉन जीहू को किस कर लेता है तो जीहू उससे कहता है आपने अचानक मुझे किस क्यों किया।
जेवॉन कहता है ताकि तुम्हें अपने पानी के ट्रॉमा से छुटकारा मिल जाए। अब जीहू भी उसे किस कर लेता है। जेवॉन पूछता है तुमने मुझे क्यों किस किया। जीहू कहता है ताकि आपको पानी से ट्रॉमा हो जाए। वो दोनों इसी तरह एक दूसरे को पानी में ही किस करते रहते हैं। और फिर रात का समय आता है। वो एक बार फिर बीच पर ही सोने का प्लान बनाते हैं। एक दूसरे को रात भर छेड़ते रहते हैं और फाइनली वो दोनों साथ में रात बिताते हैं। अगली सुबह होने पर वो दोनों फिर सर्फिंग के लिए निकल जाते हैं। पर अचानक पानी का तेज बहाव आता है जिसमें जीहू पानी में डूब जाता है। जेवॉन उसे ढूंढता रहता है। कुछ टाइम बाद जीहू से मिल जाता है। वो उसे पानी से बाहर ले आता है, पर उसके बाद सीन दिखाया जाता है जिसमें जेवॉन अकेले बैठा हुआ था। इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड भी रिलीज होते ही मैं शेयर करूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।